नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केसी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबरी न्यूज़ चैनल। गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। मंदिर में भगवानों के लिए भी लगाए गए एसी कूलर, पहनाए गए सूती वस्त्र। यह सत्य है कि परमात्मा प्रकृति से परे है, उन पर प्रकृति के किसी भी मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन परमात्मा की भक्ति में मगन भक्त अपने इष्ट देवों को गर्मी से बचाने में लगे हुए हैं। वाराणसी के कई मंदिरों में एसी और कूलर भी लगाए गए हैं। वहीं केंद्र ने बदला नेहरू स्टेडियम का नाम, अब इस नाम से जाना जाएगा पीएम मोदी पर बरसी कांग्रेस। दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल का नाम बदल दिया गया है। अब नेहरू मेमोरियल को पीएम मेमोरियल के नाम से जाना जाएगा। नाम बदलने पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि नाम में बदलाव प्रतिशोध और संकीर्णता का नतीजा है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को अब प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड सोसाइटी के नाम से जाना जाएगा। यूपी के टॉप 10 माफिया कुंटू सिंह की पत्नी ने किया कोर्ट में सरेंडर। घोषित था 25,000 रुपए का इनाम। उत्तर प्रदेश के टॉप 10 अपराधी व आजमगढ़ के माफिया गैंग D11 के लीडर ध्रुव कुमार सिंह और कुंटू की पत्नी वंदना लंबे समय से धोखाधड़ी व जालसाजी मामले में फरार चल रही थी। वंदना पर 25,000 का इनाम भी घोषित था। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रचंड असर बरकरार, पश्चिम में बिजली बारिश के आसार। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में शुक्रवार को भी लू की चेतावनी जारी की गई थी, जो दिन भर लू चली। 17 जून से धूल भरी हवा और बादल बिजली चमकने का असर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में रहेगा। 18 को हवा की रफ्तार और तेज होने के आसार हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं कौशाम्बी में एक बड़ा हादसा, यमुना में नहाते समय 2 सगे भाइयों समेत 3 की डूबने से हुई मौत, एक को बचाया गया। शुक्रवार को दोपहर में यमुना नदी में स्नान करने के दौरान 2 सगे भाई और एक चचेरे भाई की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। एक किशोर को स्थानीय लोगों ने डूबने से बचा लिया। 3 लोगों के डूबने से परिवार में कोहराम मच गया है। भीषण सड़क हादसा, कार और बाइकों की टक्कर से मासूम समेत 3 की मौत, 8 लोग हुए घायल। जलालाबाद शाहपुर मार्ग पर कार और 2 बाइकों की टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक पर सवार मासूम समेत 3 लोगों की मौत हो गई। कार में सवार 7 लोग घायल हो गए। दूसरी बाइक पर सवार भी जख्मी हुआ है। वहीं यूपी भाजपा नेता पर शिकंजा, पुलिस ने कुर्क की 11 करोड़ की अवैध संपत्ति। 2003 में 8 लोगों पर दर्ज हुआ था मुकदमा। भाजपा नेता और वर्तमान में मोरना के ब्लॉक प्रमुख अनिल राठी पर शिकंजा कस गया है। पुलिस ने शुक्रवार को अनिल राठी की 11 करोड़ की अवैध संपत्ति को कुर्क कर लिया। बताया गया कि 2003 में 8 लोगों का मुकदमा दर्ज हुआ था। आजमगढ़ में लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं शिवपाल यादव, भाजपा पर जमकर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव को आजमगढ़ पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने भाजपा का जमकर हमला बोला। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी 80 सीटों पर सपा 2024 में चुनाव में जीत दर्ज कराएगी। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में गर्मी का असर बरकरार, बिजली पानी के आसार। जून तक होगा 35 किलो खाद्यान्न का मुफ्त वितरण, मिलेगा 24 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल। बाजरा वाले 3 जिलों बदायूं, बुलंदशहर तथा कानपुर नगर को छोड़कर अंत्योदय कार्ड धारकों को 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल यानी 35 किलो खाद्यान्न तथा पात्रग्रस्ती राशन कार्डों से संबद्ध यूनिटों पर 2 किलोग्राम गेहूं, 3 किलोग्राम चावल प्रति यूनिट का निःशुल्क वितरण कराया जा रहा है। वहीं पे माध्यमिक के शिक्षकों की छुट्टियां ऑनलाइन होगी स्वीकृत। विभाग 16 जुलाई से करेगा ऑनलाइन व्यवस्था। माध्यमिक के राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, LT ग्रेड प्रवक्ता आदि के अवकाश मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृत किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग यह व्यवस्था 16 जुलाई से लागू करेगा। विंध्याचल से लौट रही दर्शनार्थियों से भरी स्कॉर्पियो कंटेनर में घुसी, 11 हुए घायल। प्रयागराज
वाराणसी नेशनल हाईवे पर तमाचाबाद के पास शुक्रवार को विंध्याचल से लौट रहे दर्शनार्थियों से भरी स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर खड़े कंटेनर में जा घुसी। हादसे में स्कॉर्पियो पर सवार 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर बनी हुई है। सड़क पर भारी 4 लेन पर स्टंट कर रहे छात्रों की बाइक आपस में टकराई, 7 हुए घायल, 2 की हालत चिंताजनक। गाजीपुर जिले में 4 लेन पर बाइक से स्टंट करना छात्रों को उस समय भारी पड़ गया जब बाइकों की टक्कर में 7 छात्र घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। बनारस में दिखा बिपरजॉय का असर, अगले हफ्ते तेज बारिश के आसार, पारा अभी भी 43 पार। अरब सागर से उठे चक्रवात बिपरजॉय का असर गुरुवार से लेकर शुक्रवार को बनारस में भी देखने को मिला। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि शुक्रवार को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली हैं। नौकरी से निकाले जाने से नाराज युवक ने मैनेजर को मारा चाकू, बाइक पर लिफ्ट लेने के बहाने वारदात। वाराणसी में प्राइवेट हॉस्पिटल की नौकरी से निकाले जाने से नाराज युवक ने अपने ही दोस्तों के साथ मिलकर मैनेजर के सिर पर चाकू से वार कर दिया। चितईपुर थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं पे भोजपुरी के 2 चर्चित गायकों के समर्थन हुए आमने सामने। माल में जमकर धक्का मुक्की, पुलिस ने संभाला मोर्चा। भोजपुरी के 2 चर्चित गायकों के समर्थक वाराणसी के छावनी क्षेत्र स्थित एक मॉल के समीप आमने सामने हो गए। मामला तूल पकड़ने वाला ही था कि तब तक पुलिस आ गई और सभी भाग खड़े हुए। गोपाल नगर अनुसूचित बस्ती में फिर लगी भीषण आग, 100 से अधिक लोगों की आशियाने राख, मची चीख पुकार। बलिया जिले के गोपाल नगर अनुसूचित बस्ती में शुक्रवार दोपहर अज्ञात कारणों से आग लग गई। 100 से अधिक लोगों की आशियाने उसमें रखी लाखों रुपए के सामान, खाद्यान्न, कपड़े, घर गृहस्थी के सामान सहित सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। जब जल कर पर 10% छूट तो गृह कर पर क्यों नहीं? पूर्व एमएलसी सतरुद्र प्रकाश ने की मांग। भाजपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सतरुद्र प्रकाश ने एक बार फिर से वाराणसी में गृह कर में छूट देने के मामले को उठाया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जनहित में और नगर हित में प्रत्येक वर्ष गृह कर में दी जाने वाली 10% छूट को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। वहीं पे मैं लिए चलता हूँ आपको चंदौली की खबरों की तरफ, जहां पे चकिया से सटे हुए सिकागंज क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अनमोल परिणाम महिला संकुल समिति कार्यालय पर मानव संपदा एवं महिला विकास संस्थान एवं ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क के संयुक्त तत्वावधान में बाल श्रम रोकथाम एक दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वयं सहायता समूह से चयनित समूह राखी सखी को ग्रामीण स्तर के समूह के बैठकों में प्रशिक्षण देकर बाल श्रम रोकथाम हेतु जागरूक किया गया। वंचित परिवार के महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर कार्य करने के लिए प्रेरित भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन गणेश प्रसाद विश्वकर्मा ने किया। अब ट्रेन में बिना लहसुन प्याज के मिलेगा भोजन। 10 से 20 जुलाई तक दक्षिण भारत की सैर करवाएगी भारत गौरव। आईआरसीटीसी इस ट्रेन में यात्रियों की डिमांड अब बिना लहसुन और प्याज का भी भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। सफर की शुरुआत के पहले यात्रियों को इसकी सूचना देनी होगी। वहीं पे मिर्जापुर में मेरा गांव मेरा गौरव के तहत ब्लॉक मुख्यालयों पर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि गांव के अतीत के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। वहीं इलेक्ट्रॉनिक चैनल के पत्रकार की मौत भूमि विवाद में सिर पर राड से किया गया था हमला। 10 जून को सऊद अंसारी और उनके वकील भाई सरफराज अपने खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर रहे थे। इसी दौरान मकनपुर असरावल कला के कुछ दबंगों ने लोहे के राड सरियाद से हमला कर दिया था। इसके बाद दबंगों ने दोनों भाइयों को घेरकर बुरी तरह पीटा था। वहीं पे विधायक और चेयरमैन गौरव श्रीवास्तव ने चंद्र प्रभा बांध का किया निरीक्षण। शासन के निर्देशों के क्रम में जर्जर हो चुके चंद्र प्रभा बांध का पुनरुद्धार युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। बांध के 2 सुलूस गेटों का नया निर्माण करने के साथ ही अन्य मरम्मत के कार्य भी किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक कैलाश आचार्य और चेयरमैन गौरव श्रीवास्तव ने बांध पर हो रहे कार्यों का निरीक्षण किया। विधायक ने कहा कि पुनरुद्धार से बांध को संजीवनी मिलेगी और किसानों की सिंचाई की समस्या भी हो जाएगी समाप्त। रहस्यमय ढंग से एनम के पति का हुआ मौत, बाजारों में चर्चा का माहौल गर्म। सिकागंज चंदौली क्षेत्र में स्थित वेल्थ सेंटर में एनम के तौर पर कार्य कर रही सविता देवी के निवासगंज नियुक्त
एनएम सविता के पति रविंद्र कुमार 50 वर्ष के अज्ञात कारणों से शुक्रवार को मौत हो गई। रविंद्र कुमार की मृत्यु रहस्यमय बना हुआ है। रविंद्र कुमार रोज की तरह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शिकारगंज के बाउंड्री के अंदर सोए थे, लेकिन ग्रामीणों ने देखा तो पुलिस प्रशासन को तुरंत सूचना दी। स्वास्थ्य शिकारगंज चौकी के एकदम समीप है। तीसरे दिन भी किसानों ने किया आंदोलन, नहीं पहुंचा कोई अधिकारी। कमालपुर में धानापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत गुरैनी स्थित गुरैनी पंप कैनाल को गंगा नदी के कटान से बचाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन का धरना शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। किसानों की फरियाद सुन्नू बयोकी अधिकारी नहीं पहुंचा। किसान नेता चंद्रिका मऊ ने कहा कि भाजपा केवल किसानों के कागजों में आय दुगुना करने का काम करती है। घंटों पहले केंद्रों पर पहुंच गए अभ्यर्थी। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो रही परीक्षा। वाराणसी समेत आज पास के 5 जिलों में 103 केंद्रों पर आज संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन हो रहा है। वाराणसी में सबसे ज़्यादा 63, तो सोनभद्र में केवल 5 केंद्र हैं। वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, भदोही में परीक्षा केंद्रों पर 45,926 अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। परीक्षा में शामिल होने के लिए सुबह से ही केंद्रों अभ्यर्थियों की भीड़ लगी रही। अधिकांश परीक्षार्थी 3 घंटे पहले ही केंद्र पर पहुंच गए। वहीं डीसीएम ने बाइक में मारी टक्कर, 3 घायल। धीना थाना अंतर्गत सीसी जलालपुर तिरमुहानी पर शुक्रवार की सुबह डीसीएम के टक्कर से बाइक सवार पति पत्नी सहित एक किशोर बुरी तरह घायल हो गए। धीना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को टेम्पो से इलाज हेतु कमालपुर मनसा हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने हालात गंभीर होने पर वाराणसी ट्रामा सेंटर भेज दिया। SRBS में माना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जकियां चंदौली आयुष विभाग उत्तर प्रदेश व शासन के आदेशानुसार शुक्रवार को SRBS डिग्री कॉलेज सिकंदरपुर चकियां चंदौली में भव्य 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एवं योग सप्ताह कार्यक्रम के तहत घर योग थीम के साथ बड़े ही उत्साह पूर्वक चंदौली जनपद के विभिन्न राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में प्रभारी चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट, स्वास्थ्य कर्मचारी व योग प्रशिक्षक के सहयोग से योग शिविर कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी वाराणसी के सहयोग से किया गया। आपने सुनी अभी तक सुबह से लेकर देर शाम तक की खबरें। नित नई खबरों के साथ अपडेट जानने के लिए नित्य देखते रहिए खबरी न्यूज़ चैनल। मैं केसी श्रीवास्तव नित नई अपडेट के साथ आपसे मिलता रहूँगा। नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार, शुभ रात्रि।